हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेज बाय संजीव प्रजापति में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो जीओसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर बनाई गई है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नीट की प्रिपरेशन करने वाले छात्र और जेआईआईटी, जेईई प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन, जिनको एमसीक्यू क्वेश्चंस कहा जाता है, उन एमसीक्यू क्वेश्चंस को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को वन लाइनर बनाकर क्वेश्चन के रूप में लिखा गया है और जिनका सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वही आपको निकल कर आंसर मिलेगा और बाकी जो 3 रॉन्ग ऑप्शन होते हैं वो यहाँ पर सम्मिलित नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी वीडियो में स्टार्ट करता हूं। आज हमारे पास जीओसी की बात करते हैं और जीओसी से संबंधित 20 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी मेहनत को सफल करेंगे। आप मेहनत कीजिएगा, हम आपके साथ हैं। पहला क्वेश्चन है, एसपी, sp2, sp3 में अधिकतम बंधन कोण किसका है? हम सब जानते हैं sp समीकरण में एक s और एक p कक्षक पार्टिसिपेट करती है, जबकि sp2 में एक s दो p कक्षकें पार्टिसिपेट करती हैं, sp3 में एक s और 3 p कक्षकें पार्टिसिपेट करती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि sp में लीनियर आकृति बनती है और यहाँ का sp का बंधन कोण 180 डिग्री हो जाता है, जबकि sp2 में बंधन कोण 120 डिग्री और sp3 में 109 डिग्री बंधन कोण होता है। इस प्रकार हम देखकर बता सकते हैं कि sp, sp2, sp3 में अधिकतम बंधन कोण sp का होता है। किसका होता है? sp समीकरण का बंधन कोण सर्वाधिक होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मेथेन, एथीन, इथाइन में समीकरण कौन सा पाया जाता है? मेथेन, एथीन, इथाइन में पाया जाने वाला समीकरण कौन सा है? मेथेन में का फार्मूला होता है CH4। यहाँ कार्बन पर 4 वैलेंसी है, चारों वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ रही है। यहाँ पर पाया जाने वाला समीकरण 4 सिग्मा बंध होने के कारण sp3 समीकरण है। एथीन की बात करें, C+H2, यहाँ पर हर एक कार्बन के पास 1 2 3 सिग्मा बंध है। यहाँ पर sp2 समीकरण पाया जाएगा। इसके बाद इथाइन की जब हम बात करते हैं, यहाँ कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और एक हाइड्रोजन लगा होता है। इस प्रकार इथाइन में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर sp समीकरण पाया जाता है। कौन सा समीकरण पाया जाता है? sp समीकरण पाया जाता है। इस प्रकार अब हम देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या कहता है। हमारा तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 में समीकरण बताइए। जब हमसे समीकरण इस तरह के फार्मूले का पूछा जाता है, वो समीकरण हमें हमेशा कार्बन परमाणु पर निकालना होता है। यहाँ पर देखिए कार्बन परमाणु लिखा है CH3, यानी कि CH3 को इस तरह से लिख सकते हैं, CH3। इसके बाद CH है, तो CH लिख दीजिए, डबल बॉन्ड CH है, फिर CH लिख दीजिए, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 है, इस तरह से हमने देखा इन समीकरण में, सूत्र में प्रत्येक कार्बन परमाणु में पाया जाने वाला समीकरण, यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है sp3 और यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2, यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2, यहाँ पर 4 सिग्मा बंध है तो sp3 समीकरण पाया जाएगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे
संकरण निकालते समय हम लोग केवल सिग्मा बंध को ही काउंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने लिखा हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन बंध की न्यूनतम बंधन ऊर्जा है। सबसे पहले ध्यान रखिए, कार्बन हाइड्रोजन बंध जो बनता है, अगर सिंगल बॉन्ड में केवल एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो शेष अन्य पर तीन बंध होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अगर यहाँ पर किसी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो इसके बाद डबल बॉन्ड बनता है। अगर किसी कार्बन के साथ हम 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनता है। ऐसी स्थिति में ट्रिपल बॉन्ड की न्यूनतम ऊर्जा जो है, यानी कि बंध वियोजन ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा इसको क्या बोलते हैं, वियोजन ऊर्जा। ये वियोजन ऊर्जा ट्रिपल बॉन्ड के लिए अधिकतम होती है, डबल बॉन्ड के लिए उससे कम होती है, सिंगल बॉन्ड के लिए न्यूनतम। कार्बन हाइड्रोजन बंध की न्यूनतम वियोजन बंध ऊर्जा पूछी गई थी। वियोजन ऊर्जा या बंध ऊर्जा दोनों ही सेम होती है, एक बराबर होती है। ये बॉन्डिंग एनर्जी हो चाहे वियोजन एनर्जी हो, ये दोनों कैसी होती है, सेम बराबर होती है। सिंगल बॉन्ड के लिए सबसे कम होती है, डबल बॉन्ड के लिए उससे ज्यादा होती है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन अब आपको पता चल गया। कार्बन हाइड्रोजन बंध की न्यूनतम बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा किसमें होगी, CHsp3 संकरण के लिए, आई बात समझ में। और यहाँ पर sp2 संकरण के लिए उससे कम और sp संकरण के लिए सबसे अधिक होती है। sp संकरण सबसे अधिक, sp2 के लिए सबसे अधिक, sp3 के लिए सबसे कम होती है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने लिखा हुआ है, बेंजीन में प्रत्येक परमाणु पर संकरण। तो हमसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बेंजीन का फार्मूला बनाइए। पूछा गया बेंजीन का ये फार्मूला इस तरह से बनता है, और बेंजीन में ये फार्मूला बनता है। इसका फार्मूला होता है C6H6। जब हमसे इसमें संकरण पूछा जाता है, हमें ये मालूम तो रहता है कि कार्बन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कार्बन है। ऐसी स्थिति में हम इनको 1 2 3 4 गिन लेते, 5 6 गिन लेते हैं, और इस तरह से अगर हम इसका संकरण निकालते हैं 1 और 1 2, हम लोग नॉर्मली sp लिख देते हैं, जो गलत होता है। ऐसी कंडीशन में हम इसमें H की पोजीशन भूल जाते हैं, जो हमको नहीं भूलनी है, क्योंकि इसके साथ में एक H सबके साथ जुड़ा रहता है, वो अंडरस्टूड रहता है, वो बाहर की तरफ निकला हुआ नहीं होता। अब हम H की पोजीशन देखकर बता सकते हैं कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3, यानी कि संकरण में पाया जाता है वो होता है sp2। इसके प्रत्येक कार्बन पर यहाँ से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। किसी भी कार्बन परमाणु पर जाकर देखिए बेंजीन में sp2 संकरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ग्रेफाइट मुलायम होता है जबकि हीरा यानी डायमंड कठोर होता है, क्यों होता है? ऐसा उनकी आकृति के कारण। उनकी आकृति कैसी होती है इस पर डिपेंड करता है। सीधे से जान लीजिए, ग्रेफाइट में समतलीय आकृति पाई जाती है। कैसी आकृति पाई जाती है? इसमें होती है समतलीय, और जबकि हीरे में जो होती है चतुष्फलकीय। कैसी होती है? चतुष्फलकीय आकृति के कारण, समतलीय आकृति के कारण ग्रेफाइट मुलायम होता है, और चतुष्फलकीय आकृति के कारण यानी संरचना के कारण हीरा कठोर होता है। यानी ग्रेफाइट के मुलायम होने का कारण है इसकी समतलीय संरचना, हीरा के कठोर होने का कारण है इसकी चतुष्फलकीय संरचना। अब हम अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न लिखा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कार्बन परमाणुओं पर संकरण बताइए। CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कार्बन परमाणुओं पर संकरण बताइए। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक ये
3 हो गए, यहाँ पर संकरण हो गया sp2। बार बार लिखने की, इसको तोड़ के लिखने की जरूरत नहीं है, इस चीज को हमें समझना होगा। यहाँ पर कार्बन परमाणु, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 4 वैलेंसी इसकी बैलेंस हो रही है, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड sp संकरण। यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड संतुष्ट हो रही है, जो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, यहाँ पर sp2 सिग्मा 2 संकरण कहा जाएगा। यहाँ पर कितने समीकरण संकरण हो गए, 2 तरह के संकरण हो गए, एक sp2 दूसरा sp एक sp2। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, लिखा है sp3 पॉजिटिव और CH3 पॉजिटिव C2H5 पॉजिटिव में संकरण बताएं। अब CH3 पॉजिटिव की अगर हम बात करें, ये जो पॉजिटिव होता है ना, यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पॉजिटिव नहीं होता, कार्बन के पॉजिटिव होता है। अब ऐसे C2H5 की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव ऐसे लिखा होता है, ये पॉजिटिव किसी एक कार्बन परमाणु पर होता है। यहाँ पर हम करें, इसका मतलब है कार्बन के बाहर यानी बैलेंस कक्षक से, यानी बैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसकी जो वैलेंसी बचती है, कितनी बचती है, 3 बचती है। अब तीनों वैलेंसियों पर एक एक हाइड्रोजन लगाया गया। चौथी वैलेंसी कहाँ है, इसका मतलब है चौथी वैलेंसी कितना H यहाँ एक कार्बन इलेक्ट्रॉन निकल गया। ऐसे ही C2H5 को अगर हम देखें, तो यहाँ पर CH3 इस तरह से, और यहाँ पर CH2 मिलेगा, और एक वैलेंसी यहाँ से पूरी हुई है। आप कहेंगे इस पर कार्बन के 4 वैलेंसी पूरी की, चौथी वैलेंसी कहाँ है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकला जा चुका है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ पे माइनस साइन, माइनस साइन। ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, इसमें संकरण पता करना है, 1 2 3। यहाँ पर क्या 3 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर संकरण हो जाता है sp2। यहाँ पर 1 2 3 से 4 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर sp3 संकरण हो जाता है। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर हमारा sp2 संकरण हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने CH3 प्लस C2H5 प्लस में संकरण निकालना सीखा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बनता है बेंजीन से संबंधित। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या हमसे पूछी गई। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों की जब संख्या हमसे पूछी जाती है, और ये बेंजीन में ही नहीं, बहुत सारे अन्य अणुसूत्रों में पूछी जाती है, कई यौगिकों में पूछी जाती है। बेंजीन के लिए हम फार्मूला लिखते हैं C6H6, और हम इस तरह से इसका चित्र बना, ये फार्मूला लिख लिया। ये दोनों ही फार्मूला लिखने का एक तरीका है। यहाँ पर क्या करते हैं, मैं इसमें डबल बॉन्ड लगा दिया, ये हमारा बेंजीन का फार्मूला हो गया, बेंजीन की संरचना बनाते हैं। बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होते हैं। हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड होते हैं जो डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, 1 2 3 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने हो गए, 3। सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 सिग्मा। ये फार्मूला जो हमने कैलकुलेशन की है, 6 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड, ये हमारे पास जो 4 ऑप्शन रहते हैं ना, उसमें एक लिखा रहता है गलत कराने के लिए, और हम इसी को टिक कर देते हैं, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन हमें इतनी जल्दबाजी में टिक नहीं करना है, क्योंकि हम ये कुछ और जो है जो भूल रहे हैं। हम क्या भूल रहे हैं, हम हाइड्रोजन की पोजीशन भूल रहे हैं। इसमें सबके साथ में भाई एक एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, एक एक। इसमें क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड और बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड और जुड़ जाते हैं। इस तरह से हमारे सिग्मा बंधों की संख्या हो जाती है 12, और पाई बंध हो जाते हैं 3। इस तरह से डाइक्लोरोमेथेन की संरचना भी हमें देखनी है। डाइक्लोरोमेथेन की संरचना देखनी। अब हम आपको बताते हैं डाइक्लोरोमेथेन की संरचना क्या होती है। डाइक्लोरोमेथेन का फार्मूला होता है CH2Cl2। इसको अगर डाइक्लोरोमेथेन को जैसे CH4 अलग अलग लिखते हैं ना, ऐसे करके इस तरह से अगर लिखना चाहें तो HCl, इस डाइक्लोरोमेथेन का फार्मूला जाता है
अब डाइक्लोरोमीथेन की हमसे संरचना पूछी गई। डाइक्लोरोमीथेन की संरचना कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। कैसी होगी? टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय। कैसी संरचना होगी इसकी? चतुष्फलकीय संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है गैमेक्सीन में द्विबंधों की संख्या बताइए। क्या पूछेगा? गैमेक्सीन में द्विबंधों की संख्या बताइए। अब हमें गैमेक्सीन का फार्मूला मालूम होना चाहिए। गैमेक्सीन का फार्मूला होता है C6H6Cl6। गैमेक्सीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6Cl6। अब इसमें क्या पूछा? द्विबंधों की संख्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है गैमेक्सीन। अब गैमेक्सीन का फार्मूला इसी तरीके से बना लेते हैं। C6H6 हो गया है, C6H6 हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बन की चारों वैलेंस है। कैसे? यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, बीच में एक कार्बन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन लगा दिए। अब क्लोरीन कहाँ होगा इसकी पोजीशन हमें पता करनी है। पोजीशन पता करने के लिए क्या करना है? हमें कार्बन की एक एक वैलेंसी और फ्री करनी पड़ेगी, डबल बॉन्ड खत्म करना पड़ेगा। अब देखेंगे क्लोरीन ये हो गया, एक क्लोरीन ये हो गया, एक क्लोरीन ये हो गया, एक क्लोरीन ये हो गया। अब यहाँ पर भी क्लोरीन ऐसे लिख लीजिए, एक क्लोरीन ये हो गया। ये हमारे गैमेक्सीन का फार्मूला बन गया। गैमेक्सीन के फार्मूला में देख सकते हो, यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट पर एक एक कार्बन है, सेंटर पॉइंट के कार्बन की चारों वैलेंसी 4 परमाणुओं से पूरी हो रही है। यहाँ पर अगर C है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से हमसे यहाँ पूछा गया है गैमेक्सीन में द्विबंधों की संख्या। भाई इसमें द्विबंध कहीं दिख रहे नहीं ना, तो गैमेक्सीन में द्विबंधों की संख्या जो है कितनी? 0। कितनी? 0। अब द्विबंधों की संख्या 0 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0 पर टिक कर दीजिएगा द्विबंधों की संख्या के लिए। लिखा है CH3 प्लस CH3 निगेटिव में समीकरण बताइए। CH3 प्लस CH3 निगेटिव में समीकरण पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर देखिए एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है। सबसे पहले तो इस पे H लगा लेते हैं, हाइड्रोजन लगा लेते हैं। यहाँ पर एक वैलेंसी मुक्त थी और साथ में एक इलेक्ट्रॉन और है। ये वैलेंसी मुक्त थी तो एक इलेक्ट्रॉन पहले का था, एक इलेक्ट्रॉन अब। यहाँ पर हम 3 हाइड्रोजन लगा लें और चौथा इलेक्ट्रॉन जो था ये वाला, ये निकाल दिया गया और पॉजिटिव बन गया। चौथा इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है पॉजिटिव बन जाता है। यहाँ पर सिग्मा बंधों की संख्या 3 हो गई, समीकरण हो गया sp2। यहाँ पर सिग्मा बंधों की संख्या 3 है, लेकिन बट एक लोन पेयर है, इसलिए यहाँ पर टोटल समीकरण हमें प्राप्त होगा sp3। CH3 माइनस CH3 में समीकरण आपको पता लग चुका है। मुझे लगता है आप इस तरह के किसी भी मुक्त मूलक में समीकरण बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है sp2 और sp3 में त्रिकोणीय समीकरण किसका है, यानी किसकी संरचना त्रिकोणीय है। मैं आपको बताऊं sp2 की संरचना लीनियर होती है, लीनियर रेखीय। sp3 की संरचना त्रिकोणीय होती है। कैसी होती है? त्रिकोणीय होती है। sp2 की संरचना त्रिकोणीय होती है। sp3 की संरचना जो होती है टेट्रागोनल होती है, यानी कि चतुष्फलकीय। कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। तो 13वें क्वेश्चन sp2 sp3 में त्रिकोणीय समीकरण है, तो इसके लिए sp2 में त्रिकोणीय समीकरण है। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि वहां पर इसी तरह के
कई सारे ऑप्शन दिए जाते हैं कि तीनों में है, दोनों में है या किसी में नहीं है, ये आपको बताना होगा। उम्मीद है इस टाइप के अगर क्वेश्चन बनते हैं पेपर में तो आप अच्छे से करेंगे। मीथेन में बंधन कोण पाया जाता है, कितना होता है मीथेन का बंधन कोण? सी, फार्मूला होता है CH4। इसको इस तरह से लिखते हैं ना, CH4 इस तरह से लिखेंगे भाई, ठीक है। इसका जो बनता है स्ट्रक्चर H, इस तरह से बनता है। इसमें क्या होता है, एक चतुष्फलकीय आकृति प्राप्त होती है और यहाँ पर जो बंधन कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का, 109 डिग्री 28 मिनट का बंधन कोण इसमें पाया जाता है। तो मीथेन में बंधन कोण कितना पाया था? 109 डिग्री 28 मिनट। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है 15वां। बेंजील कार्बोनियम आयन में, बेंजील कार्बोनियम आयन में पूछा गया है संकरण बताइए। बेंजील कार्बोनियम आयन में संकरण बताइए। अब हमें इसमें संकरण प्राप्त करना है। अब इसमें संकरण कहां से प्राप्त करना है? इसका प्राप्त करना है, इसका किस कार्बन परमाणु? भाई कार्बन परमाणु का ही तो संकरण प्राप्त करना है। यहाँ पर आप काउंट कीजिए, अगर यहाँ पर कोई कार्बन परमाणु है, यहाँ पर कोई कार्बन परमाणु है, उसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ बैलेंस हो रही है, एक वैलेंसी इधर बैलेंस हो रही है, एक वैलेंसी इधर बैलेंस हो रही है। यहाँ पर कितने सिग्मा बंद हो गए? तीन सिग्मा हो गए। इस कंडीशन में यहाँ पर जो हमारा संकरण होगा sp2। अब ये sp2 संकरण यहाँ से लेकर यहाँ से सब में कहा है। अब बात करते हैं इस कार्बन की। इस कार्बन में देखिए 4 वैलेंसी और 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, पॉजिटिव आ गया, 3 रह गए। अब इसमें एक तो इधर गैलेक्सी से जुड़, एक तो ये बेंजीन कार्बोनियम आयन का जो बेंजीन संरचना है उससे जुड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं 1 2 3 सिग्मा मिलते हैं और sp2 संकरण बनता है। इस तरह से हमने क्या देखा, बेंजीन कार्बोनियम आयन में प्रत्येक कार्बन पर पाया जाने वाला संकरण sp2 है। क्वेश्चन नंबर 16 के पास चलते हैं। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन परमाणु का स्थायित्व क्रम क्या है? इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। हमें पता चाहिए 1 डिग्री कार्बन होता क्या है, इसमें CH, ठीक है, और यहाँ पे CH2 और इसके लिए क्या होता है H2C और H3C। हमने एक चीज नोट की, देखा यहाँ पर जब इस तरह आकृति बनाते हैं 3 डिग्री, यहाँ पर क्या आता है, एक तो 3 तो हाइड्रोजन के बैलेंस हो जाते हैं और एक अन्य कार्बन परमाणु से बैलेंस होता है। यहाँ पर सारे सिग्मा बंध पाए, सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। ये सिंगल बॉन्ड जो होते हैं ये अधिक स्थायी होते हैं, कहते हैं अधिक स्थायी होते हैं, ये नहीं टूटते। पाई बॉन्ड टूट जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर देते हैं और अन्य परमाणुओं से जुड़ जाते हैं। और इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु लगे हुए हैं, बाकी डबल बॉन्ड, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन परमाणु लगा है, बाकी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा सबसे अधिक स्थायी होगा CH3, यानी 3 डिग्री कार्बन सर्वाधिक स्थायी होता है 2 डिग्री कार्बन की अपेक्षा, और 2 डिग्री कार्बन स्थायी अधिक होगा 1 डिग्री कार्बन की अपेक्षा। ये इसका हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये इसका होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर यानी स्थायी क्रम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है CH3, यहाँ पर भी CH3 लगाया हुआ है, यहाँ पर भी CH3 लगा। में द्वितीय कार्बन
परमाणु में संकरण बताइए। 1 2 3। इसमें कहीं से भी काउंट कीजिएगा ना, द्वितीय कार्बन यही वाला सेंट्रल कार्बन ही हमें द्वितीय कार्बन दिखेगा। ये हमारा दूसरा कार्बन। दूसरे कार्बन में जो संकरण है, दूसरे कार्बन की 4 वैलेंसी है, चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट है, इसीलिए यहाँ पर संकरण हो गया sp3। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। XeO4 में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। XeO4 में पाई बंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। Xe के पास बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। ऑक्सीजन के पास बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6। ये सब डबल बॉन्ड बना लेते हैं। ये सब डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तो इसमें पाया जाने वाला जो संकरण होता है sp3 संकरण होता है। कितना होता है? sp3 संकरण होता है। ये सीखने में भी आपको लग रहा होगा ये जस्ट CH4 यानी कि मीथेन की तरह, इसकी तरह मीथेन की तरह है, और इसकी जो संरचना होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, चतुष्फलकीय की संरचना होती है, और sp3 संकरण पाया जाता है। नहीं, मैंने क्वेश्चन में काउंट क्या करना था? सिग्मा और पाई बंद काउंट कर देते, सिग्मा और पाई बंद। Xe में डबल बॉन्ड से O जुड़ा, डबल बॉन्ड से O जुड़ा, डबल बॉन्ड से O जुड़ा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। इसमें 1 2 3 4 सिग्मा बंद हो गए और 4 पाई बंद हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 सिग्मा, 1 2 3 4 पाई। ये हो गया XeO4 में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं पर संकरण बताइए। ग्रेफाइट में अगर कार्बन परमाणुओं पर संकरण पूछा जाता है, वहां पर समतलीय आकृति बनती है। इस पर पाया जाने वाला जो त्रिकोणीय समतलीय आकृति प्राप्त होती है ग्रेफाइट में। और ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु पर जो संकरण होता है वो होता है sp2 हमेशा। अगर लिखा sp2 sp3 में संकरण में s भाग कितना है? s भाग पूछा, s भाग का मतलब समझते हैं क्या? s परसेंटेज। कितना पूछा? s परसेंटेज। sp की बात करें तो sp में s और p 2 हिस्से हैं। परसेंटेज की बात करें तो 100/2 s का हिस्सा हो गया 50%। कितना होगा? 50%। ऐसे ही sp2 की अगर बात करते हैं, इसके 3 हिस्से हो गए, 1 s 2 p, तो 3 से डिवाइड करेंगे 33.33 क्या s। और यहाँ पर sp3 की बात करें, 1 2 3 4 हिस्से जाते हैं, 100/4 इक्वल टू 25%। sp sp2 sp3 संकरण में s भाग कितना परसेंट है? sp में 50%, sp2 में 33.33%, sp3 में 25%। ये थे हमारे जीओसी के कुछ छटे हुए मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। इसी तरह मैं आगे भी बहुत सारी वीडियोस बनाकर आपको टॉपिक वाइज रिवीजन देता रहूंगा। टॉपिक वाइज फ्री रिवीजन करने के लिए पीजीटी, एलडीसी, नीट आदि की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय संदीप प्रजापति को अवश्य ज्वाइन कर लें। हमारी वीडियो कैसी लगती है ये हमें कमेंट में बताएं, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो टॉपिक आप हमें बताइए, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल करके मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ताकि आप आने वाली परीक्षाओं में, जिस परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं उस परीक्षा में आप अच्छा स्कोर कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।